बस कर दो, एक झंडा ही तो लिया है उसने, तुमने पूरा घर सर पे उठा रखा है। और क्या फूलों के हार पहनाऊं उसे? तुम्हें नहीं पता घर के हालात का कि गुजारा कैसे हो रहा है। ऊपर से तूने उसे 500 रुपया उठा के दे दिया है। ओए तुझे आवाज नहीं आ रही? नीचे आ, अब झंडा लगाएगा। अब इसे कुछ मत कहना, 500 का झंडा ही तो है, और 14 अगस्त कौन सा रोज रोज आती है। सिर्फ 500 का? ओ बेवकूफ, 500 में तो हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। हमारी सीयत है कि हम ऐसी हरकत करें? बेशक नहीं है हैसियत, अब वो ले आया तो क्या हो सकता है। मैं बताता हूँ, जैसे ही झंडा लेकर आया बेटा वैसे ही वापस करके आ, और शाम को मैं आकर तुझसे पैसे लूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा तुम लोग खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। ये लोग तो तमाशा देखेंगे ही। सबको मैंने कहा था कि इस दफा मैं भी अपने घर की छत पर झंडा लगाऊंगा, और अब्बा ने मना कर दिया। सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। अब मैं क्या करूं बेटा, तू जा और इसे जाके वापस कर आ। मैं आया था तुझे घर से लेने के लिए, लेकिन तेरे घर से लड़ने की आवाज आ रही थी। इसी वजह से घर का दरवाजा बजाए बगैर मैं वापस आ गया था। खैर तो है? बस भाई क्या बताऊं, बेगम के पास पैसा रखा था जमा करने के लिए, उसने उठाकर बेटे को 500 रुपया दे दिया, और वो जाके 500 का झंडा ले आया। 500 का झंडा? फिर तो हक है, बड़ा है भाई तू। हाँ तो और क्या, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 800-900 दिहाड़ी बनती है, और इनके काम देख ले। सही बात है, जरा खींच के रख। मैंने तो अपने बच्चों को समझाया हुआ है, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, जो मिल जाए बस गनीमत है। खींच के ही आया हूँ, अब वो वापस ही करके आएगा जहाँ से लाया है। चल तू काम पे चले, पहले ही काफी देर हो चुकी है। ओ भाई, कल तो ये झंडा लेकर गया और आज वापस करने आ गया। बस वो मेरे अब्बा ने नहीं लगाने दी, वो कह रहे हैं वापस करके आओ। मैंने ठेका नहीं उठा रखा तेरे अब्बे का, पहले ही मेरे पास इतने सारे झंडे पड़े हुए हैं, और कल 14 अगस्त है। अब ये लेकर मैं क्या करूँगा? तो इसका क्या करूँगा मैं? घर तो नहीं जा सकता वापस। खुद ही जाके भेज दे कहीं, कोई तो ले ही लेगा, लेकिन अब मैं वापस नहीं ले रहा। खुद ही जाके भेज दे कहीं, कोई तो ले ही लेगा, लेकिन अब मैं वापस नहीं ले रहा। भैया आपका झंडा लेंगे? नहीं भाई, मैंने नहीं लेना। ओए शहर यार, ये क्या है? 14 अगस्त पे लोग झंडा अपने घर की छत पर लगाते हैं, और तू रोड पर लेके खड़ा है। चाचू स्टैग में बेचने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। बेचने के लिए? लेकिन क्यों? मैं तो लगाने के लिए लाया था घर पे, लेकिन अब्बा ने। बस कर दो, एक झंडा ही तो लिया है उसने, तुमने पूरा घर सर पे उठा रखा है। और क्या फूलों के हार पहनाऊं उसे? तुम्हें नहीं पता घर के हालात का कि गुजारा कैसे हो रहा है। ऊपर से तूने उसे 500 रुपया उठा के दे दिया है। ओए तुझे आवाज नहीं आ रही? नीचे आ, अब झंडा लगाएगा। अब इसे कुछ मत कहना, 500 का झंडा ही तो है, और 14 अगस्त कौन सा रोज रोज आती है। सिर्फ 500 का? ओ बेवकूफ, 500 में तो हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। हमारी सीयत है कि हम ऐसी हरकत करें? बेशक नहीं है हैसियत, अब वो ले आया तो क्या हो सकता है। मैं बताता हूँ, जैसे ही झंडा लेकर आया बेटा वैसे ही वापस करके आ, और शाम को मैं आकर तुझसे पैसे लूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा बस वो मेरे अब्बा ने नहीं लगाने दी, वो कह रहे हैं वापस करके आओ। मैंने ठेका नहीं उठा रखा तेरे अब्बे का, पहले ही मेरे पास इतने सारे झंडे पड़े हुए हैं, और कल 14 अगस्त है। अब ये लेकर मैं क्या करूँगा? इसलिए बेच रहा हूँ ये। ओहो, बड़ा ही अजीब बंदा है तेरा बाप, कैसी कैसी हरकतें करने लग गया है। भला झंडे से क्या होता है? ये लो पैसे और झंडा मुझे दे दे, मगर तू अपने बाप को ना बताना कि ये तूने मुझे बेचा है। ठीक है चाचू, नहीं बताऊंगा। ये ले। जी इश्तियाक भाई, क्या हाल है? नहीं भाईजान, एक बिल्डिंग बन रही है, मैं वहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ मैं आ रहा हूँ, उधर ही। इश्तियाक भाई आप आ रहे हैं, खैरियत तो है? अरे भाईजान, मुझे हुक्म करते, मैं आ जाता शाम को आपके घर। आपने आने की तकलीफ कर ली। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैरियत तो है।
ये लो कुछ पैसे और मेरी तरफ से बेटे को झंडा और झंडियाँ लेके देना, ताकि वो भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना सके। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, देखो इमरान, तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी जिनके साथ ऐसे मौके पर मैं खुशियाँ मना सकता। इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ कि हालात खराब होने की वजह से कि तुम्हारे बच्चे इन खुशियों से महरूम ना रहें। ठीक है इश्तियाक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना एहसास किया। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।